बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, भाई भाई में प्रेम का बर्ताव हो। भाई है तो भुजा का बल है। पहले तो 4, 5, 8 भाई होते थे। आज तो 2 ही भाई मुश्किल से होते हैं, और दोनों भाई में ही प्रेम का बर्ताव नहीं हो पाता। प्रेम से निभाना कठिन हो जाता है। इसलिए बड़े भाई छोटे में पुत्रवत प्यार रखे और छोटे भाई बड़े भाई से पितावत अदब रखे। परस्पर के ईर्ष्या द्वेष रखने से घर बिगड़ जाता है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का परस्पर भातृ प्रेम का आदर्श रखकर भाई भाई में शुद्ध प्रेम रखना चाहिए। माता पिता की आज्ञा स्वीकार कर श्री राम त्रिनमत राज्य त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार किए, तो लक्ष्मण ने भी भोग विलास का त्याग कर श्री राम का साथ पकड़ा। परंतु भरत जी राज्य सोना देखकर उसको भोगना स्वीकार नहीं किया, बल्कि अत्यंत दुखी होकर श्री राम को लौटाने का प्रयत्न किया, तथा श्री राम के न लौटने पर 14 वर्ष श्री राम की चरण पादुका को गद्दी आसीन बनाकर राज्य कार्य मंत्री को सौंप दिए, तथा स्वयं नगर छोड़कर नंदी ग्राम में 14 वर्ष तपस्वी जीवन बिताए। इन लोगों में भाई भाई के प्रति कितना सुंदर त्याग, प्रेम एवं निस्वार्थ भाव था। उपर्युक्त बातों से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोगों में भी भाई भाई में शुद्ध प्रेम का व्यवहार हो। दूसरे के दोष देखने से ईर्ष्या होती है, क्रोध होता है और एक दूसरे में फूट होता है। अतः दोष न देखकर स्वयं सहनशील बने। जब रावण की मृत्यु का समय था, तब श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, ये हमारे दुश्मन तब तक थे जब तक ये जीवित था। अब ये मृत्यु के बेला में है। ये पंडित है, ब्राह्मण है, चतुर है, ज्ञानी है, नीति कुशल है। जाओ उसके पास कुछ शिक्षा लेकर आओ, कुछ पूछ कर आओ। लक्ष्मण ने कहा, भैया वो हमारे दुश्मन, उसके पास कैसे जाए? कहा, अरे वो ज्ञानी है, ब्राह्मण है, जाओ कुछ सीख करके आओ। लक्ष्मण गया और जा करके रावण के सिर की तरफ खड़ा हो गया। अब कहा, मेरे भैया श्री राम ने आपके पास कुछ सीखने के लिए भेजा है। कहा, तुम मुझसे सीखने आए हो धनुष बाण लेकर के? पहले धनुष बाण उतारो। और सीखने वाला सिर की तरफ खड़ा नहीं होता, पैर की तरफ खड़ा होता है। मेरे पैर की तरफ खड़ा हो। लक्ष्मण धनुष बाण उतार कर पैर की तरफ खड़ा हो गया। रावण ने कहा, मेरी पहली सीख है, जब तक शत्रु पूरी तरह से मर न जाए ये धनुष बाण हाथ से मत उतारना। अब पूछो क्या पूछने आए हो? लक्ष्मण ने कहा, आप इतने ज्ञानी हैं, इतने समझदार हैं, इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन आपकी हार कैसे हो गई? आपके पास इतने सैनिक और इतनी नीति और सब कुछ रहा, और इस समय तो श्री राम के पास कुछ भी नहीं रहा, एक वनवासी की तरह रहे, लेकिन उनकी विजय हुई और आपकी हार हुई। इसका कारण क्या है? रावण ने कहा, मेरी हार का कारण और श्री राम के विजय का कारण भाई है। अगर मुझे लक्ष्मण जैसे भाई मिलते तो मेरी कभी हार न होती, और श्री राम को विभीषण जैसे भाई मिलता तो उनकी कभी जीत न होती। मेरी हार और श्री राम के जीत का कारण भाई है। ऐसे ही अगर भाई मिले तो उनकी कभी हार नहीं हो सकती। रावण ने भाई का त्याग किया तो रावण की हार हुई। दुर्योधन ने भाई का त्याग किया तो दुर्योधन की हार हुई। जिन्होंने भाई का त्याग किया उनकी हार हुई, और जिन्होंने भाई को मित्रवत पुत्रवत रखा उनकी जीत हुई। तो भाई होते हैं तो भुजा का बल होता है, इसलिए भाई को कभी दूर नहीं करना चाहिए। एक बार एक गांव में 2 भाई थे। बड़ा भाई सज्जन था और छोटा भाई दुर्व्यसनी था। यह तो सर्वविदित है कि दुर्व्यसनी सदैव दरिद्र रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं, सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यह चह चारु गुमाने, नभ दुहि दूध चाहत ये प्राणी। अतः दुर्व्यसनी होने से छोटा भाई बड़े भाई से बारंबार पैसा मांगा करे,
बड़ा भाई पैसे तो देता रहता, साथ साथ दुर्व्यसन त्याग करने की भी राय भी देता रहता। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से पैसा मांगे। उस दिन बड़े भाई के पास पैसे नहीं थे, अतः न दे सका। छोटे भाई के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, अतः उस दुष्ट ने बड़े भाई के 4 वर्ष के छोटे बच्चे का चुपके से गला दबाकर कुआं में डाल दिया। पता चलने पर बच्चे का शव कुआं से निकाला गया। बड़े भाई को पूरा ज्ञात हो गया कि छोटे भाई ने मारा है, परंतु पुलिस के आने पर मृतक बच्चे के पिता ने कहा, बच्चा स्वयं फिसलकर कुएं में गिर पड़ा है। जब बच्चे का शव शमशान में गाड़ा जाने लगा, बड़े भाई की मानवता देखकर छोटा भाई फूट फूट कर रो पड़ा। बड़े भाई ने कहा, भाई रो मत, यदि अब भी तू सुधर जा तो सौदा घाटे में नहीं है। भाग्य में होगा तो पुनः पुत्र मिल जाएगा, भाई तो बार बार नहीं मिलता। बड़े भाई की अति मानवता और अपनी दानवता के घर्षण से छोटे भाई के हृदय में पश्चाताप की प्रबल अग्नि लग गई और उसके सब मनोबल जल गए तथा वह सदैव के लिए सब दुर्व्यसनों को त्याग कर सद्गुण संपन्न भातृभक्त बन गया। इस तरह से हम देखते हैं, जब त्याग होता है, समर्पण होता है, तो भाई झुक जाते हैं। आज हम देखते हैं जगह जगह रामायण पढ़ते हैं, रामायण की गाथा गाते हैं, और रामायण पढ़ करके वे क्या सीख लेते हैं? एक इंच जमीन के लिए भाई भाई के लड़ाई में कोर्ट कचहरी जाते हैं, केस शुरू होता है, और वही भाई भाई के त्याग के लिए राज्य को भी फुटबॉल की तरह लुढ़काते रहे, लेकिन उसका लोभ नहीं किए, लालच नहीं किए। इसलिए भाई है तो भुजा का बल है, भाई को अपने से कभी दूर न करे, क्योंकि अपना परिवार है, अपने खून के रिश्ते हैं, अपना निजी संबंध है, और इस संबंध को कभी न तोड़े।